नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतना दुखी क्यों रहते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक बार की बात है, मेरी एक दोस्त ने अपनी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत की। प्रमोशन पाने के लिए उसने अपनी सेहत, परिवार, दोस्ती सब कुछ दांव पर लगा दिया और जब प्रमोशन का वक्त आया तो वो किसी और को मिल गया। उस दिन मैंने अपनी दोस्त को टूटते हुए देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली दुख कहाँ से आया था? प्रमोशन न मिलने से नहीं, बल्कि उस परिणाम से जुड़ी उसकी आसक्ति से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हजारों साल पुराना बौद्ध ज्ञान, अनासक्ति का सिद्धांत आपको जिंदगी के हर तूफान में शांति से खड़े रहना सिखा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बिना तनाव के अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, कैसे हर परिस्थिति में खुश रहें और कैसे जिंदगी को पूरी तरह जिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अनासक्ति का मतलब है परिणामों से बंधे न होना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ करना ही छोड़ दें या आपको कोई इच्छा न हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपना काम पूरी मेहनत और प्यार से करें, लेकिन परिणाम की चिंता न करें। हम सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज से जुड़े रहते हैं। अच्छी नौकरी, पैसा, रिश्ते, सम्मान या फिर किसी की प्रशंसा। हम इन चीजों को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अगर यह न मिले तो हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही आसक्ति ही हमारे दुख का मूल कारण है? जैसे आपने एक परीक्षा के लिए खूब मेहनत की, अब परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, आप तनाव में हैं, ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप परिणाम से जुड़ गए हैं। आप अच्छे अंकों की आशा में अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण इच्छा है। यानी जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा में बंध जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। अनासक्ति का मतलब है काम करो पर फल की इच्छा मत करो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम इस सिद्धांत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे, राम और श्याम। दोनों ने अपने खेतों में बीज बोए। राम हर रोज अपने खेत के सामने बैठकर इंतजार करता था कि कब पौधे निकलेंगे। वह हर घंटे खेत की मिट्टी को उखाड़कर देखता था कि बीज कहाँ तक पहुंचे हैं। दूसरी ओर श्याम ने भी अपना काम पूरी मेहनत से किया। उसने खेत में बीज बोए, पानी दिया और फिर अपने दूसरे कामों में लग गया। वह जानता था कि फसल अपने समय पर ही आएगी। कुछ हफ्तों बाद राम के खेत में कुछ भी नहीं उगा, क्योंकि उसने बार बार मिट्टी को उखाड़कर बीजों को नुकसान पहुंचाया था। वहीं श्याम के खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही थी। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? राम परिणाम से जुड़ा था। वह हर पल फसल के बारे में सोचता रहा और इसी चिंता में उसने अपने काम को भी बर्बाद कर दिया, जबकि श्याम ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और परिणाम को प्रकृति पर छोड़ दिया। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। जब हम परिणाम से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम अपने वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। अनासक्ति हमें सिखाती है कि अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन परिणाम की चिंता न करो। अब बात करते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनासक्ति को कैसे अपना सकते हैं। आज के समय में हम सभी अपनी नौकरी में तनाव महसूस करते हैं। हम प्रमोशन, बोनस या बॉस की तारीफ के लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन अनासक्ति हमें सिखाती है कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, परिणाम अपने आप आएगा। मेरी एक दोस्त अनिता की बात बताती हूँ। वो एक IT कंपनी में काम करती थी। हर साल उसे लगता था कि इस बार उसे बड़ा बोनस मिलेगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। इससे वो बहुत तनाव में रहने लगी। फिर एक दिन उसने तय किया कि वो अपना काम बस अच्छे से करेगी, बोनस की चिंता नहीं करेगी। आश्चर्य की बात यह थी कि जब उसने परिणाम की चिंता छोड़ दी तो उसका काम पहले से भी बेहतर होने लगा और अगले साल उसे न सिर्फ अच्छा बोनस मिला बल्कि प्रमोशन भी मिल गया। क्योंकि जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आप अपना 100% दे पाते हैं।
हम अक्सर अपने रिश्तों में भी आसक्त हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर, हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले वैसे ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। अनासक्ति हमें सिखाती है कि हर रिश्ते को स्वतंत्रता दे, अपना प्यार और समर्थन दे, लेकिन किसी से अपेक्षा न रखे। इससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। हम सभी सफलता चाहते हैं और असफलता से डरते हैं, लेकिन अनासक्ति हमें सिखाती है कि दोनों ही मोमेंटरी हैं। अगर आज आप सफल हैं तो कल असफल हो सकते हैं, और अगर आज आप असफल हैं तो कल सफल भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सफल हुए या असफल, महत्वपूर्ण यह है कि आपने अपना बेस्ट दिया या नहीं। याद रखिए, अनासक्ति का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, पर परिणाम की चिंता न करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका काम पहले से भी बेहतर हो गया है और आप खुद भी ज्यादा शांति से रह रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम धीरे धीरे अनासक्ति का अभ्यास अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, और इसके लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत होगी। हर सुबह 5 मिनट के लिए शांति से बैठे, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने दिमाग में आने वाले विचारों को देखें, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। उन्हें आने दें और जाने दें, जैसे आसमान में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस अभ्यास से आप अपने विचारों से अलग होना सीखेंगे। आप समझेंगे कि विचार सिर्फ विचार हैं, आप नहीं। जब भी आप कोई काम शुरू करें, अपने आप से कहें, मैं यह काम अपनी पूरी क्षमता से करूंगी, लेकिन परिणाम जो भी हो मैं उसे स्वीकार करूंगी। जब आप परिणाम के प्रति न्यूट्रल होते हैं तो आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, और अक्सर परिणाम भी बेहतर ही आता है। हर दिन एक छोटी सी चुनौती लें, जैसे बिना फोन देखे 30 मिनट बिताना, या फिर किसी से बिना किसी अपेक्षा के मदद करना। इन छोटी छोटी चुनौतियों से आप धीरे धीरे अनासक्ति का अभ्यास करना सीखेंगे। ध्यान और योग अनासक्ति के सबसे अच्छे अभ्यास हैं। इनसे आप अपने मन और शरीर के बीच की कड़ी को मजबूत कर पाएंगे और अपने विचारों से अलग होना भी सीखेंगे। शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट का ध्यान या योग भी काफी है। धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। प्रकृति हमें अनासक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण देती है। पेड़ फल देते हैं, लेकिन उन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती कि कौन उन्हें खाएगा। नदी बहती है, लेकिन वो किसी से यह नहीं पूछती कि कौन उसका पानी पिएगा। हर हफ्ते कम से कम एक बार प्रकृति के साथ समय जरूर बिताएं, चाहे वो पार्क में टहलना हो या फिर बालकनी में बैठकर आसमान को देखना। याद रखिए, अनासक्ति एक यात्रा है, मंजिल नहीं। आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करें और आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में कितना सुंदर बदलाव आ रहा है। अब बात करते हैं कि अनासक्ति के क्या क्या फायदे हैं और ये कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकती है। जब आप परिणाम से जुड़ी नहीं होते तो आपको तनाव नहीं होता। आप बस अपना काम करते हैं और बाकी सब कुछ प्रकृति पर छोड़ देते हैं। इससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्टडीज के अनुसार तनाव कम होने से हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कई अन्य बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। आप वर्तमान में रहते हैं और हर काम को पूरी तरह से करते हैं। जैसे अगर आप परीक्षा में अच्छे अंकों की चिंता छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो आप बेहतर पढ़ पाएंगे और अंक भी अच्छे ही आएंगे। जब आप रिश्तों में अपेक्षाएं रखना छोड़ देते हैं तो आपके रिश्ते और भी गहरे और मजबूत बनते जाते हैं। आप हर रिश्ते को उसकी प्राकृतिक गति से बढ़ने देते हैं। मेरे एक दोस्त की शादी टूटने के कगार पर थी क्योंकि वह अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखता था। लेकिन जब उसने अनासक्ति का अभ्यास शुरू किया
और अपने पार्टनर को स्वतंत्रता दी तो उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। अनासक्ति आपको अपने आप पर ध्यान देने का मौका देती है। आप दूसरों की नजर में अच्छे दिखने के बजाय अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। आप अपने गुणों और कमजोरियों को पहचानते हैं और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। अनासक्ति आपको सच्ची खुशी देती है, वह खुशी जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती बल्कि आपके अंदर से आती है। जब आप परिणाम से नहीं जुड़े होते तो आप हर पल का आनंद ले पाते हैं। आप वर्तमान में जीते हैं और हर छोटी छोटी खुशी को महसूस करते हैं। अनासक्ति एक ऐसी जीवन शैली है जो आपको हर परिस्थिति में शांति और संतुष्टि देती है। यह आपको सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, अनासक्ति का अभ्यास आसान नहीं है। इसमें कई चुनौतियां आती हैं। आइए अब उन चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। हमारा समाज हमें हमेशा यही सिखाता है कि सिर्फ सफलता, अमीरी और प्रसिद्धि ही सब कुछ है। ऐसे में अनासक्ति का अभ्यास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखिए, आपको अपने रास्ते पर चलना है, भीड़ के साथ नहीं। हम सभी को रिजल्ट से जुड़ने की आदत होती है, चाहे वो परीक्षा हो, प्रमोशन हो या फिर सोशल मीडिया पर लाइक्स। इस आदत को बदलना आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। हर बार जब आप परिणाम से जुड़ने लगे, अपने आप को याद दिलाइए, महत्वपूर्ण है आपका प्रयास, न कि रिजल्ट। कई बार हम डर की वजह से परिणाम से जुड़ जाते हैं। हमें लगता है कि अगर परिणाम अच्छा नहीं आया तो हम फेल हो जाएंगे या लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। अनासक्ति इस डर को दूर करने में मदद करती है। यह आपको सिखाती है कि फेल होना भी जिंदगी का एक हिस्सा है और इससे आपका मूल्य कभी कम नहीं होता। बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि अनासक्ति यानी डिटैचमेंट का मतलब है दुनिया से कट जाना या फिर किसी से प्यार ही न करना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है प्यार करना, लेकिन बिना शर्त के, काम करना लेकिन रिजल्ट की चिंता किए बिना, जिंदगी जीना लेकिन हर पल को पूरी तरह महसूस करते हुए। इन चुनौतियों के बावजूद डिटैचमेंट का अभ्यास करना बेहद फायदेमंद है। यह आपको एक ऐसी जिंदगी देता है जो शांति, संतुष्टि और सच्ची खुशी से भरी होती है। और सच कहूं तो इससे ज्यादा भला और क्या चाहिए। बुद्ध ने डिटैचमेंट के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। आज हम उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। बुद्ध कहते हैं, जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा में बंध जाते हैं तो दुख अपने आप आ जाता है, चाहे वह किसी चीज को पाने की इच्छा हो या फिर किसी चीज से बचने की। यदि आप लगातार अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप अपने वर्तमान से कभी खुश नहीं होंगे, और अगर आप अमीर बन भी जाएं तो उससे भी बड़ा सपना तैयार होगा। यह एक अंतहीन चक्र है। बुद्ध सिखाते हैं, इस इच्छा से मुक्त होकर ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। वे कहते थे, चरम पर मत जाइए, हर चीज में संतुलन बनाइए। अनासक्ति भी यही सिखाती है, न तो परिणाम से पूरी तरह चिपकिए और न ही उदासीन हो जाइए, बस पूरी ईमानदारी से काम करिए। बुद्ध सिखाते हैं, हर चीज मोमेंटरी है। खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। जब हम इस सच को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो हम किसी भी चीज से आसक्त नहीं होते। हम जानते हैं हर चीज आती है और चली जाती है, इससे जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध हमें सिखाते हैं, सच्ची खुशी भविष्य में नहीं बल्कि इसी पल में है। जब हम पूरी तरह वर्तमान में जीते हैं तो हर पल का असली आनंद ले पाते हैं। अनासक्ति भी यही सिखाती है, जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो हम हर काम में मन लगा पाते हैं और हर पल खुलकर जीते हैं। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें बताती हैं,
कि डिटैचमेंट कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराना ज्ञान है जो आज भी उतना ही सटीक और ज़रूरी है। अब जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी डिटैचमेंट के फायदों की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस कहता है जब हम किसी परिणाम से जुड़ जाते हैं तो दिमाग में तनाव का हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। ये हार्मोन हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए हानिकारक है। लंबे समय तक तनाव में रहने से हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम अनासक्ति का अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग में खुशी देने वाले हार्मोन सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ते हैं। ये हार्मोन हमें स्वस्थ और खुश रखते हैं। आधुनिक साइकोलॉजी कहता है हमारी खुशी हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। दो लोग एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं लेकिन उनकी प्रतिक्रिया एकदम अलग हो सकती है और यही फर्क लाता है उनका नजरिया। अनासक्ति हमें एक नया नजरिया देती है जो हर परिस्थिति में शांति और संतुष्टि लाने में मदद करता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है सच्ची खुशी बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से आती है। जब कोई खुद से खुश होता है, जब कोई खुद को पूरी तरह स्वीकार करता है, तब वह सच में खुश होता है। अनासक्ति भी यही सिखाती है, खुद को पूरी तरह स्वीकार करना और जीवन में जो भी आ रहा है उसे खुले दिल से अपनाना। शायद ये जानकर आपको हैरानी हो, लेकिन अनासक्ति आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकती है। स्टडीज के मुताबिक जब हम सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं न कि उसके नतीजों पर, तो हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जैसे अगर कोई आर्टिकल लिख रहा है और बार बार ये सोच रहा है कि लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं, तो उसकी क्रिएटिविटी दब जाएगी। लेकिन अगर कोई बस लिखने के आनंद में डूब जाए तो उनकी रचना कहीं ज्यादा बेहतर होगी। आधुनिक विज्ञान यह साफ साफ बताता है कि अनासक्ति सिर्फ कोई धार्मिक या आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक तरीका है जो आपके स्वास्थ्य, खुशी और प्रोडक्टिविटी तीनों को बेहतर बनाता है। देखा आपने, सदियों पुरानी ये सच्चाई आज के विज्ञान से भी पूरी तरह मेल खाती है। तो क्यों ना हम भी इस ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को थोड़ा हल्का, थोड़ा खुशहाल और थोड़ा शांत बना लें। क्या आप जानते हैं कि कई प्रसिद्ध और सफल लोग भी अनासक्ति का अभ्यास करते हैं? आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे। स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और अनासक्ति का अभ्यास करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, यदि आप हर दिन अपने जीवन के अंतिम दिन की तरह जीते हैं तो एक दिन आप सही होंगे। ये अनासक्ति का ही सिद्धांत है, वर्तमान में जीना और भविष्य की चिंता छोड़ देना। महात्मा गांधी अनासक्ति के बड़े समर्थक थे। उन्होंने भगवद गीता से प्रेरित होकर अनासक्ति का अभ्यास किया। गांधी जी कहते थे, आप जो भी करें वह इतना छोटा होगा कि गणित से मापा नहीं जा सकता, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसे करें। यह अनासक्ति का सार है। अपना काम करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख अनासक्ति के ज्ञान को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है, खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। यह अनासक्ति का मूल सिद्धांत है। अपने नजरिए को बदलो और आप हर परिस्थिति में खुश रह पाओगे। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ने भी अनासक्ति के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया था। उन्होंने कहा था, अधिकांश लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वे खुश होने का निर्णय लेते हैं। यह भी अनासक्ति का ही सिद्धांत है। खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है और यह पूरी तरह आपके नजरिए पर निर्भर करती है। इन प्रसिद्ध लोगों के अनुभव हमें बताते हैं कि अनासक्ति कोई अव्यावहारिक या अवास्तविक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अपनाकर हम भी अपनी जिंदगी में सफलता और सच्ची खुशी पा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगी जो अनासक्ति के महत्व को दर्शाती हैं। एक बार की बात है, दो भिक्षु एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक युवती को देखा जो नदी पार करना चाहती थी लेकिन डर रही थी। बड़े भिक्षु ने बिना कुछ सोचे उस युवती को अपने कंधों पर बिठाया और नदी पार करवा दी। युवती ने धन्यवाद कहा और अपने रास्ते चली गई। कुछ घंटों बाद छोटे भिक्षु ने बड़े भिक्षु से कहा,
भाई, हमारे नियमों के अनुसार हमें किसी औरत को छूना नहीं चाहिए, फिर आपने उस युवती को कंधों पर क्यों बिठाया? बड़े भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैंने तो उसे नदी के किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन लगता है तुम अभी भी उसे ढो रहे हो। इस कहानी से हम सीखते हैं कि अनासक्ति का मतलब है हर चीज को उसके समय पर करना और फिर उससे मुक्त हो जाना। बड़े भिक्षु ने अपना कर्तव्य निभाया और आगे बढ़ गए, जबकि छोटे भिक्षु उस घटना से बंधे रहे और अनावश्यक तनाव में आ गए। एक बार की बात है, एक सन्यासी जंगल में रहता था। एक दिन उसे जंगल में एक चमकता हुआ हीरा मिला। उसने उसे उठाया और अपनी झोपड़ी में रख दिया। कुछ दिनों बाद एक राजा उस जंगल से गुजरा। वह उस सन्यासी से मिलने आया। सन्यासी ने उसका स्वागत किया और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। जाते समय राजा ने सन्यासी को कुछ देना चाहा, लेकिन सन्यासी ने मना कर दिया। तभी राजा की नजर झोपड़ी में रखे उस हीरे पर पड़ी। उसने आश्चर्य से पूछा, यह हीरा आपके पास कैसे आया? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, यह मुझे जंगल में मिला था। अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले जा सकते हैं। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह कितना कीमती है? सन्यासी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन यह उतना ही कीमती है जितना मैं इसे मानता हूँ। मेरे लिए यह बस एक पत्थर है जो मेरी झोपड़ी को सजाता है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि अनासक्ति हमें चीजों के प्रति सही दृष्टिकोण देती है। हम चीजों को उनके असली मूल्य से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी अपनी भावनाओं से महत्व देते हैं। जब हम उन भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हर चीज का सही स्थान हमें साफ दिखने लगता है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यापारी था। वह अपने पैसे और संपत्ति से इतना जुड़ा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बस पैसा कमाने में लगा दी, लेकिन उसने कभी उस पैसे का आनंद नहीं लिया। एक दिन वह अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उस समय व्यापारी ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज यानी समय बस पैसे के पीछे भागकर गंवा दी। अपने अंतिम दिनों में उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जो भी पल बचे थे उन्हें पूरी तरह जीने का निर्णय लिया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जब हम पैसे, संपत्ति या किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम अपने जीवन का असली आनंद खो देते हैं। अनासक्ति हमें सिखाती है कि हर चीज का एक सही स्थान है और हमें उसे उसी स्थान पर रखना चाहिए। इन कहानियों से हम समझते हैं कि अनासक्ति कोई जटिल सिद्धांत नहीं है। यह बस एक ऐसा नजरिया है जो हमें हर परिस्थिति में शांति और संतुष्टि देना सिखाता है। अब हम अपनी इस खूबसूरत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। आज हमने अनासक्ति के बारे में बहुत कुछ सीखा, इसका सही अर्थ, इसके फायदे, इसके चैलेंज और इसे अपनाने के सरल तरीके। अगर संक्षेप में कहूँ तो अनासक्ति यानी डिटैचमेंट का मतलब है परिणामों से बंधे बिना अपना काम करना। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ करना ही छोड़ दें, बल्कि हम अपना हर काम पूरी मेहनत और समर्पण से करें, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दें। हमने यह भी सीखा कि अनासक्ति के कई फायदे हैं: तनाव से मुक्ति, बेहतर फोकस, रिश्तों में सुधार, आत्मविकास और सच्ची खुशी। अनासक्ति सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। मैं यह भी मानती हूँ कि अनासक्ति का अभ्यास करना आसान नहीं है, खास तौर पर इस भाग दौड़ भरी प्रतिस्पर्धी दुनिया में, लेकिन छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की जा सकती है। आप अपनी यात्रा आज ही शुरू कर सकते हैं। अपने अगले काम को करते समय खुद से कहिए, मैं यह काम अपनी पूरी क्षमता से करूंगी, लेकिन परिणाम जो भी होगा उसे मुस्कुराकर स्वीकार करूंगी। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी सोच बदलने लगी है। आप ज्यादा शांत, ज्यादा खुश और ज्यादा संतुष्ट महसूस करने लगेंगे। तो बताइए, क्या आपने कभी अनासक्ति का अभ्यास किया है? क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं? अपने विचार जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जिंदगी बहुत छोटी है,
हर पल का आनंद लें और हर चीज को उसके प्राकृतिक प्रवाह में बहने दें। यही है अनासक्ति का असली सार। अंत में मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय दिया और इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। याद रखिए, जिंदगी एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इस यात्रा के हर छोटे बड़े पल का आनंद लीजिए और हर चीज को उसके प्राकृतिक प्रवाह में बहने दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अनासक्त रहिए। नमस्ते।